आज हमारे विश्व की आबादी लगभग 7 अरब के लगभग हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर की को नहीं मानते होंगे, अर्थात उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते होंगे। अन्यथा लगभग 90-95% आबादी तो ऐसी होगी जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करती है और अनेक प्रकार के अपने मत मतांतरों के अनुसार, अपने मजहब के अनुसार सभी उस ईश्वर की उपासना और गुणगान करते हैं। हम देख रहे हैं, गत 50 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जब हम छोटे थे तो ऐसी पूजा इतनी जगह नहीं हुआ करती थी। आज जगह जगह पूजा होती है, पंडाल लगते हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। अनेक विद्वज्जन, हमारे सन्यासी जगह जगह प्रचार और प्रसार के काम में लगे हुए हैं धर्म के। किंतु हम फिर भी देखते हैं कि 7 अरब की आबादी में बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रसन्न हैं या खुश हैं, जो अपने जीवन को धन्य मानते हैं, जो ईश्वर की उपासना अनेक रूपों में करते हैं, किंतु मन में उनके शांति नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि पूजा पद्धतियां हमारी बढ़ गई, हमारे सन्यासी भी वर्ग भी बढ़ गया, किंतु हमारा मन आज भी अशांत है, उसको शांति नहीं है। क्यों? कि जो पूजा जिस रूप में हम करते हैं वो पूजा ईश्वर की पूजा नहीं है। मैं ये किसी को ऐसे मतलब कष्ट नहीं देना चाहता ऐसे वाणी करके, किंतु आप स्वयं अपने अंदर, अपने आत्मा में देखें कि क्या ये वास्तविक पूजा जो हम करते हैं, अनेक आयोजन करते हैं, क्या सभी उसका लाभ उठा पाते हैं? नहीं उठाते। अनेक प्रकार की पूजा होते हुए अगर लाभ उठाते होते तो फिर आज हम सब अपना मतलब मन हमारा अशांत क्यों है? अशांत इसलिए है कि हम उस ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते, उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में ईश्वर विद्यमान है। अभी भजन के माध्यम से माता जी ने आपके समझ चर्चा रखी ईश्वर के स्वरूप के ऊपर। ईश्वर की ये सब लीला है, ये सब जितना भी हमको दिखाई देता है, हम अनुभव करते हैं, ये सब ईश्वर का है। ईश्वर और मनुष्य में भेद है। हम ईश्वर को अपने रूप के अनुसार देखते हैं, अर्थात हम उसके स्वरूप को बना के सामने रख लेते हैं और उसको भोजन कराते हैं। क्या वो भोजन खाता है? हमारे पड़ोसी बैठा हुआ है, वो भोजन करने को, उसको हम भोजन नहीं देते हैं, ये हम उस पे चढ़ाते हैं भोजन, तो वो भोजन वो नहीं खाता जिसको हम खिलाते हैं। क्यों? कि हमने भगवान अपनी इच्छा के अनुसार बना लिए। हम उस वास्तविक भगवान को जानते ही नहीं, न जानने का प्रयास किया कि वो भगवान क्या है, उसकी क्या व्यवस्था है। उसको देखने के अनेक रास्ते भगवान ने हमें दिए हैं। जैसे हमको प्यास लगती है, हम प्यास हमें दिखाई नहीं देती, केवल हम अनुभव करते हैं। भूख लगती है, हमें भूख दिखाई नहीं देती, केवल हम अनुभव करते हैं। हमारे सिर में दर्द है, हम कहते हैं हमारे सिर में दर्द हो रही है, क्या हमको दिखाई देती है या आपको दिखाई देती है? नहीं देती। ये अनुभव का विषय है। कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे शारीरिक हैं, जो हमें शरीर से संबंध रखते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारी आत्मा से संबंध रखते हैं। जो आत्मा के विषय हैं वो अनुभव के विषय हैं, शरीर के विषय हैं वो भौतिक विषय हैं। तो आत्मा में हमें प्रसन्नता क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जिस रूप में ईश्वर की उपासना पूजा कर रहे हैं उस रूप में ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी आत्मा का विषय अनुभव करने का है। अब अनुभव कैसे करें? हम देखते हैं रात होती है, हम घर में बल्ब जलाते हैं। आप 1 लाख बल्ब जला लो एक मोहल्ले में, उतनी रोशनी नहीं हो सकती जितनी रोशनी उसका एक बल्ब करता है। सूर्य उदय होता है, चारों ओर रोशनी होती है। ये रोशनी कौन कर रहा है? क्या हमने कभी विचार किया? और इसीलिए सबसे बड़ा देवता अगर कोई माना गया है सृष्टि के अंदर और उसको सृष्टि की आत्मा कहा गया है, वो सूर्य देवता माना गया है। क्यों? कि बिना प्रकाश और ऊष्मा के हमारा जीवन ही संभव नहीं है। और इसीलिए यज्ञ में जो हम आहुति शुरू करते हैं सामग्री की, तो सूर्य को अर्पित करते हैं पहले, फिर अग्नि को करते हैं। अग्नि और सूर्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य में अग्नि है तो सूर्य क्या हमें दिखाई देता है, और सूर्य दिखाई देता है तो उसकी प्रकाश भी, अग्नि भी, हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध है, आत्मा है तो परमात्मा अवश्य होगा, और परमात्मा है तो आत्मा भी अवश्य होगा। अगर ईश्वर है तो भक्त जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता ईश्वर है भक्त ना हो, भक्त है तो ईश्वर भी होगा। हम एक आहुति देते हैं यज्ञ में,
मौन आहुति देते हैं ईश्वर का ध्यान करते हुए अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा में ओम स्वाहा ईश्वर का ध्यान करते हुए मौन आहुति देते हैं। और मंत्र है, उसमें मंत्र है ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, कि जहां पर भी अग्नि है वहां उसका प्रकाश अवश्य दिखाई देगा, और जहां कहीं प्रकाश की किरण दिखाई देती है तो उसका ओरिजिनल अग्नि भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा। और अग्नि किसका रूप है? प्रथम वेद ऋग्वेद का प्रथम मंत्र हमें शिक्षा देता है ओम अग्नि मीले पुरोहितम यदस्य देव मृतजम होतारम रतन धात्मम। हे ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर कण कण में ऊष्मा के रूप में अग्नि के रूप में व्याप्त है। वही सबका योगक्षेम अर्थात कल्याण करने वाला है, वही सबको रत्नों का देने वाला है। उसने इस भूमंडल में नाना प्रकार के रत्न दिए हैं, आप अपने भोग और पुरुषार्थ के अनुसार उसके पाने के अधिकारी हैं। इसीलिए हम अग्नि रूपी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यज्ञ के माध्यम से करते हैं। हम कहते हैं, मानते हैं, सभी मानते हैं, चाहे वो किसी रूप में पूजा करते हैं कि ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर तो कण कण में है। अरे कण कण में है, किस रूप में है, उसको जानने का प्रयास किया क्या आपने? कण कण में ईश्वर विद्यमान है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ये में कहता है ऊष्मा के रूप में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मूवमेंट देने वाला ऊष्मा के रूप में उसमें विद्यमान है। ऊष्मा हमारे अंदर है तो हमारी एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज हमारी एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं शरीर ठंडा हो गया और नीचे उतार देते हैं। ठंडा का मतलब क्या है? उसमें ऊष्मा समाप्त हो गई। तो ऊष्मा क्या है? ईश्वर का अंश, ईश्वर की शक्ति का अंश जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में है। ईश्वर का अंश नहीं है, ईश्वर की शक्ति का अंश, अर्थात वो ऊष्मा हमारे अंदर ईश्वर की दिव्य शक्ति के द्वारा जो हमें आत्मा के रूप में मिली है वो निकल जाती है तो ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो कण कण में ईश्वर ऊष्मा के रूप में विद्यमान है। हम देखें, एक ईश्वर अनेक रूपों में विद्यमान है इस सृष्टि के अंदर। सूर्य के रूप में हमने देखा, शीतलता के रूप में देखें तो चंद्रमा देवता, इसीलिए दूसरी आहुति हम चंद्रमा देवता को देते हैं, पहली सूर्य देवता को देते हैं घी के साथ भी। चंद्रमा देवता इस सृष्टि की शीतलता का प्रतीक है। किसी भी अग्नि के लेवल को आपने अगर नापना है तो आप पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 मीन्स चंद्रमा देवता। चंद्रमा देवता शीतलता का प्रतीक है। सभी ऊष्मा जितनी भी नापी जाती हैं वो चंद्रमा की शीतलता से नापी गई हैं। वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, उपनिषदों में ये सूर्य चंद्रमा को मेजरमेंट का लेवल लिया गया है, उसकी शीतलता को, उसी से सभी ऊष्माएं नापी गई हैं। तो ईश्वर शीतलता के रूप में भी विद्यमान है। हम सबका पालन पोषण करता है, अनेक प्रकार के हमें द्रव्य पदार्थ देता है। एक दाना बोते हैं उसमें 1000 दाना हमको मिलता है। ये कौन देने वाला है? कभी हमने सोचा? अब उसमें तो हम उसी को दाने को हम प्राप्त करते हैं, ईश्वर को ही भोग लगाते हैं। उस ईश्वर को हम क्या भोग लगा सकते हैं? जो ईश्वर हमें देता है वो देने वाला है, हम उसको उससे लेते हैं, उसको दे नहीं सकते। किंतु हाँ, समर्पण की भावना से अगर हम वास्तविक पूजा करें यज्ञ के माध्यम से तो जो हवियां हम अर्पित करते हैं वो सूक्ष्म रूप में विभक्त होकर सभी देवताओं को अपना अपना भोग्य प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कौन से देव हैं जिनको प्राप्त होता है? मूर्ति पूजा हम करते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसको खिलाते हैं, वो पड़ा रहता है, खत्म नहीं होता। अंततः गतवा या हम खाते हैं या चींटी आगे ले जाएंगी या चूहे खा जाएंगे या हम बाद में फेंकेंगे। किंतु अग्नि में दिया हुआ एक पदार्थ सूक्ष्म रूप में विभक्त होकर सभी देवताओं को यथा योग्य अपना अपना भोग प्राप्त होता है। जो भी हम हवियां देते हैं वो सूक्ष्म रूप में विभक्त होकर सूर्य की किरणों के माध्यम से संपूर्ण वायुमंडल में विद्यमान सभी ईश्वर की शक्तियां अर्थात सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सभी नक्षत्र, इन सभी को ये अपना अपना भोग प्राप्त होता है। और जहां तक ये सुगंधित वायु जाती है सभी जीवों को इसका लाभ होता है। सभी जितने भी चेतन प्राणी हैं इस शुद्ध वायु से उन्हें शुद्ध जल और शुद्ध अन्न की प्राप्ति होती है। तो हमने वास्तविक पूजा का ध्यान नहीं दिया। ये हमारे देव हैं जो हमें देते हैं, इसलिए देवता कहा गया, देने वाले। वो हमसे लेते कुछ भी नहीं है, किंतु हम उनके प्रति समर्पण की भावना रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर देव, जो हम आपको अर्पित कर रहे हैं आप स्वीकार करो। इसीलिए यज्ञ के द्वितीय मंत्र में ओम उद्भुत स्वाग्ने प्रतिजाग्रहित ये हम मंत्र बोलते हैं। ये किसके लिए बोलते हैं? कि हे देवो, जो हम अर्पित करेंगे इस यज्ञ अग्नि में, इसको आप स्वीकार करो। उनको प्रार्थना करते हैं और वो स्वीकार करते हैं तो ये भोग उन्हें ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होता है। तो ईश्वर की ये रूप है अलग अलग, जिससे हमें ईश्वर का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। ईश्वर कहाँ है?
किस रूप में विद्यमान है, वो प्रजापति के रूप में विद्यमान है। हम देखते हैं वर्षा रूपी जल हमें प्रदान करता है, तो दिव्य शक्तियों से युक्त होकर जो वर्षा रूपी जल हमें प्राप्त होता है, हम 2 दिन जल वर्षा नहीं होती गर्मियों में, हम कहते हैं ईश्वर वर्षा करो। तो क्या ये मूर्ति या ईश्वर का जो हम भौतिक रूप रखते हैं, क्या ये वर्षा करेंगे? उनको तो हम खुद ताले में रखते हैं कि चोरी ना हो जाए, ताले में रखना पड़ता है, उसके ऊपर आभूषण देते हैं, उनकी चोरी होती है, अक्सर हम देखते हैं। किंतु वो ईश्वर जो दिव्य शक्तियों से युक्त होकर वर्षा रूपी जल भी हमें प्रदान करता है, उसको हम इंद्र कह के पुकारते हैं। ये उसका रूप है, ये ईश्वर का रूप है। सूर्य ईश्वर का रूप है, देवता है, ये सब सृष्टि की इंद्रियां हैं। सृष्टि की इंद्रियां, सृष्टि में व्यवस्था बनी हुई है, ईश्वर की व्यवस्था है। प्रत्येक वस्तु के अंदर ईश्वर विद्यमान है। आप वनस्पतियों में देखें, ईश्वर की व्यवस्था आपको पूरी नियमबद्धता मिलेगी। नियमबद्धता कैसी मिलेगी कि एक आप बीज बोएंगे, उसका नियम है, अगर बीज ठीक है तो उसकी उत्पत्ति होगी। उस उत्पत्ति के लिए उसको पानी भी चाहिए, सूर्य की रोशनी भी चाहिए, वो उसको प्राप्त होती है। जब उत्पत्ति होती है, जब पेड़ बड़ा होता है, आप देखेंगे प्रत्येक पेड़ का आप अध्ययन करें, उसकी व्यवस्था है। अगर 3 पत्तियां एक साइड से निकल रही हैं तो 3 पत्तियां दूसरी साइड से, 3 पत्तियां तीसरी साइड से। ऐसा नहीं होगा कि एक में 3 निकल जाए, दूसरे में 4 निकले। तो उसकी व्यवस्था है। प्रत्येक के अंदर नियमबद्धता आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार हम संस्था बनाते हैं, अभी आर्य समाज बनाया तो आर्य समाज के नियम है, तो आर्य समाज के नियमों का पालन करना हमारा धर्म होता है। ऐसे ही ईश्वर ने नियमबद्धता प्रत्येक वस्तु के अंदर दी है। हमारा जन्म होता है, ऐसा नहीं कि हम चाहें हम 5 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष के बने रहें। जो 6 वर्ष का होता है, 7 का होता है, आंतरिक रचना होती है, वृद्धि होती रहती है। ये करने वाला कौन है? आप ईश्वर की मूर्ति बना के रखते हैं, आप 10 साल भी रखेंगे वो उतनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं, वो उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई है। ईश्वर की रचना है जो अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर वृद्धि होती है, और उसका नियम है कि युवावस्था आएगी, बाल्यपन से वृद्धावस्था आएगी, और वृद्धावस्था के बाद जीवन समाप्त होगा। तो ईश्वर की नियमबद्धता के द्वारा हम विवश होते हैं ये मानने के लिए कि ईश्वर है। वो किस रूप में है? निराकार अग्नि के रूप में है, ऊष्मा के रूप में है, वो प्रकाश के रूप में है। और हम देखें कि हम घड़ा बनते हुए देखते हैं, कुम्हार घड़ा बना रहा है, हमने घड़ा बनते हुए देखा, तो हम कहीं घड़ा देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये किसी कुम्हार का बना हुआ होगा। और मकान बन रहा है, मकान देखा हमने, ये बना हुआ है, कहते हैं मकान तो बहुत अच्छा बना है, ये किस मिस्त्री ने बनाया है, किस कारीगर का बना हुआ है? पहला ही क्वेश्चन हमारा यही होता है, मकान तो आपने बहुत भव्य भवन तो बहुत अच्छा बनाया है, ये किसने बनाया? ये इतनी बड़ी सृष्टि का भवन जिसके अंदर नाना प्रकार के आप रूप देखते हैं, नाना प्रकार के मनुष्य देखते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु देखते हैं, नाना प्रकार के हम वस्तुएं देखते हैं, भौतिक चीजें देखते हैं, जल है, थल है, प्रत्येक वस्तु ईश्वर ने बनाई। और प्रत्येक वस्तु का लाभ है कि जितने भी जानवर ये पशु पक्षी बने हैं, ये सब किसी न किसी रूप में इस सृष्टि के अंदर शुद्धता करने का प्रयास करते हैं। शुद्धता के लिए ईश्वर ने बनाया है। अनेक जीव गंदी चीजों को खाते हैं, शुद्धता प्रदान करते हैं, ये ईश्वर की व्यवस्था है। इतनी सुंदर रचना ईश्वर की बनी है, तो इसका बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। उस रचनाकार का अगर हम ध्यान करें तो हमारे मन में आएगा कोई शक्ति तो है इसको बनाने वाली। वो शक्ति क्या है? उस शक्ति का अगर हम मन आत्मा में स्मरण करेंगे, उसको हम इन रूपों में देख के उसका स्मरण करेंगे, निश्चय ही हमें उस ईश्वर का ध्यान से उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। और हमारे मन में जब आत्मा में ईश्वर की प्राप्ति होगी, निश्चय ही आत्मा को संतोष का अनुभव होगा, सुख की अनुभूति होगी। हम जो भी वस्तु बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो ईश्वर का दिया हुआ है। मकान बनाते हैं, सामान ईश्वर का दिया हुआ है। ईंटें हम नहीं बना सकते हैं, मिट्टी नहीं बना सकते, मिट्टी ईश्वर ने देनी है। बीज ईश्वर ने दिया, हम बोते हैं, हमको प्राप्ति होती है। किंतु हम उस ईश्वर की रचना को देखकर ही ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो पहले हम उसको जानने का प्रयास करें, वो ईश्वर क्या है, और उसको जानकर अगर उसको मानेंगे, निश्चय ही आपकी आत्मा में हर्ष होगा, सदैव आपको प्रसन्नता होगी। आप उसकी व्यवस्था के अनुसार यदि अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, तो उसकी व्यवस्था के साथ चलेंगे, तो निश्चय ही आपको प्रसन्नता होगी। यदि हम उनकी व्यवस्था से पीछे की तरफ चलेंगे,
अर्थात हम बाहर भौतिक वस्तुओं में ही उसको देखते रहेंगे, खोजते रहेंगे ईश्वर को। भौतिक वस्तुओं में ईश्वर नहीं मिलता। भौतिक रूप में हमें गुरु मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं। राम है, कृष्ण है, ये महापुरुष है। इस्लाम में हमारे मोहम्मद साहब है, वो महापुरुष है। ईसाइयों के महापुरुष हैं, बौद्ध के महापुरुष हैं, जैनियों के महापुरुष हैं। ये महापुरुष सब हमें ज्ञान देते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर को जानो और उसको मानो। परंतु हम अपनी भौतिक वस्तुओं के साथ ही ये करते हैं। आत्मा का विषय ये नहीं है। आत्मा का विषय अनुभव के द्वारा ईश्वर को जाना जाएगा। जब अनुभव के द्वारा ईश्वर को जानेंगे, ऋषियों से हम शिक्षा लें और उस शिक्षा को अपने अंदर धारण करें और उस पर हम ध्यान दें कि वास्तव में पूजा क्या है, तो वास्तविक ईश्वर को जब जानेंगे तो निश्चय ही आपको संतोष की प्राप्ति होगी। और वो इतना दयालु कृपालु है। हम उसके अनेक अभी नियम पढ़े तो ईश्वर अनेक रूपों में विद्यमान है सृष्टि में। तारे, तारागण, ये नक्षत्र, ये सभी सृष्टि की रचना, ये सब ईश्वर की इंद्रियां हैं, अर्थात उसका बनाया हुआ घर है। हम घर बनाते हैं तो अनेक कमरे बनाते हैं, पूजा स्थल बनाते हैं। पूजा स्थल हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर ने आत्मा के रूप में हृदय दिया है। हृदय के अंदर ईश्वर निवास करता है, हमारे हृदय को गति देता है। वो हमारे हृदय में निवास है, ये उसका मंदिर है हमारी आत्मा का। और ये संसार सारा जो गर्भ रूपी है, ये ईश्वर का मंदिर है। कण कण में ईश्वर वास कर रहा है। हम उसके मंदिर को जानने का प्रयास करें, उसको देखने का प्रयास करें, तो हमें निश्चय ही संतोष होगा। तो हम ईश्वर को पहले जाने, फिर उसको माने, तो तभी हमें लाभ है। अन्यथा हम किसी प्रकार से भी उसकी पद्धति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते रहें, हमें लाभ नहीं होगा जब तक हम उसके गुणों को न जान पाए। उनको गुणों को जाने, गुणों को जानकर उन गुणों से हम धारण करने का प्रयास करें, तो भी हमें लाभ होगा। हमारी आत्मा को प्रसन्नता होगी। उसको हम गुणों के द्वारा अपनी आत्मा में उसका ध्यान दें, उसका मनन करें, तो भी हमारी पूजा पूर्ण होती है। इसीलिए हमारा गायत्री मंत्र विशेष मंत्र है। मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर भी चिंतन कर आपको देता हूं कि गायत्री मंत्र हमारे ऋषि मानते हैं कि गायत्री मंत्र के बार बार जाप करने से और उसके अर्थ का मनन करने से हमारी पूजा पूर्ण होती है। यदि हम कुछ भी पूजा करने में सक्षम ना हो, किसी प्रकार का हम ध्यान करने में सक्षम ना हो, शरीर के रोगों के कारण नहीं कर सकते, अज्ञान के कारण हम नहीं कर सकते, तो केवल और केवल गायत्री मंत्र के बार बार जाप और मनन से हमारी पूजा पूर्ण होती है। क्यों कि इस महामंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी विद्यमान है। और मानव जीवन के श्रेष्ठ गुण बुद्धि की श्रेष्ठता की कामना हम इस मंत्र के द्वारा ईश्वर से करते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो हमारी बुद्धि के माध्यम से हमारे एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। यदि हमारी बुद्धि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अर्थात ईश्वर के वास्तविक रूप को जानकर श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चय ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का तात्पर्य है कि हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करें, उसी से अपने जीवन की मंगल कामना करें और उसी की उपासना करें जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसीलिए ये एक मात्र ऐसा मंत्र है जो प्रथम 3 वेदों में आया है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। हमें ईश्वर का ज्ञान अर्थात उसके अस्तित्व को स्वीकार करने का ज्ञान प्राप्त होता है ऋग्वेद से। यजुर्वेद में हमें कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। कर्म कांड है, किस प्रकार के कर्म करने हैं, किस प्रकार हम शुभ कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की उपासना करेंगे सामने। तो तीनों वेदों में हमें ये मंत्र विराजमान है। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया, मोक्ष मंत्र कहा गया, क्योंकि इससे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी पूर्ण होती है और मानव जीवन के शेष बुद्धि की हम कामना इस मंत्र के द्वारा करते हैं। और ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए शेष कर्मों के द्वारा हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष का मंत्र भी कहा गया है। तो वास्तव में गायत्री मंत्र का जो अभी हमने अर्थ किया, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, हमें उस अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। तेरा ही धरते ध्यान, हम मांगते तुझसे ही दया। तो ईश्वर से हम दया मांगते हैं और बाद में क्या कहते हैं, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तो ईश्वर की उपासना की तेरा तेज है चारों ओर छाया हुआ, तेरे तेज के नीचे हम बैठे हैं, चारों ओर
ईश्वर ही ईश्वर है, अर्थात तेरा ही तेरा तेज है, और हे ईश्वर हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। तो इस मंत्र का अगर हम अर्थ रूप साथ में करते हुए मनन करेंगे तो निश्चय ही हमारी वास्तविक पूजा है। तो ईश्वर के हम अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उसके गुणों के द्वारा, और गुणों के द्वारा स्वीकार करते हुए यदि हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे निश्चय ही हमें हर्ष होगा, हमारे कष्ट दूर होंगे, हमारी आत्मा को प्रसन्नता होगी। तो हमारा छोटी सी ये चर्चा मैंने आपके समझ प्रस्तुत की, जो उसमें अच्छा लगा हो ग्रहण करें, जो ना लगा वो मेरी उचितता समझ के छोड़ दें। ओम शांति। कण कण में है तो मूर्ति भी तो एक कण ही है। मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब देता हूँ।